को एक दिन समझ आ जाएगी कि वो हीरा संजू है, अजय जी नहीं। फिल्मों में देख के हंसी आती थी, स्टोरीज और पोएट्री पढ़ के झूठ लगता था कि प्यार दर्द भी देता है, पर आज एहसास हो रहा है कि प्यार दर्द नहीं, बहुत दर्द देता है। उम्मीद है किसी दिन अजय जी की याददाश्त वापस आएगी और सच सबके सामने होगा। इस उम्मीद के सहारे इतना पेन कैसे झेलेंगे हम? एक दूसरे के सामने रह के, एक दूसरे से जुदा होके, एक दूसरे को ना पा सकने की तड़प कैसे बर्दाश्त करेंगे हम? एक दूसरे से प्यार है और एक दूसरे से सारे रिश्ते तोड़ के एक ही छत के नीचे कैसे जी पाएंगे हम? इस बार एक बाप ने अपने बेटी के आगे शर्त रख के उसे मर्यादा के बंधन में बांध ही दिया, वरना मेरी खींची रेखा पर तो संजू और नेहा को कोई असर ही नहीं हुआ था। दीपक जी, संजू और नेहा के बीच में जो लकीर खींच के गए हैं, उस पे मैं इतनी ऊंची और मजबूत दीवार बनाऊंगी कि संजू को नेहा दिखाई नहीं देगी और नेहा को धीरे धीरे समय के साथ अज्जू को अपनाना ही पड़ेगा। सही कह रही है बेबी जी, इसी बहाने संजू को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का एक और मौका मिल जाएगा। और संजू के आगे वो मौका मैं लेकर आऊंगी और संजू पलट कर भी नेहा को नहीं देखेगा। मैं कुछ समझा नहीं बेबी जी। विधायक जी, एक लड़की घर को स्वर्ग भी बनाती है और नर्क भी, और इस लड़की ने आते ही हमारे घर की सारी सुख शांति सब कुछ छीन ली थी। अब हमें अज्जू और नेहा की गृहस्थी जमा के संजू की गृहस्थी को जमाने का बंदोबस्त करना है। बेबी जी, आप इस घर की मालकिन हैं। इस परिवार की खुशी, अपने बच्चों की जिंदगी की खुशहाली के लिए आपको जो करना पड़े वो कीजिए। मैं तो कहता हूं कि आप अजय और नेहा को इतना पास लाइए कि संजू की लाख कोशिश के बाद भी अज्जू और नेहा अलग ना हो। नेहा भले ही आज के जमाने की लड़की है, पर है तो हिंदुस्तानी। बस आप देखते जाइए कि आपकी बीवी कैसे संजू का ध्यान नेहा से हटवाती है। नेहा लाख कोशिश कर ले, लाख नखरे दिखा ले, पर उसे अज्जू की पत्नी बनकर ही रहना पड़ेगा। और
वरना हमारा अज्जू कहर बनके बरसेगा हम सब पर। कहते हैं बुरी नजर लग जाए तो हरा भरा पेड़ भी सूख जाता है। अज्जू और नेहा के रिश्ते को किसी की बुरी नजर लग गई है, तभी तो इनके बीच इतनी मुश्किलें आई। आज इनके रिश्ते पर लगी बुरी नजर को उतारा जाएगा। आज पूर्णिमा की रात है। पूरा चांद आते ही नेहा दीपक जलाएगी और उसके ऊपर कटोरी में चांद की रोशनी में काजल बनाएगी और फिर महादेव का नाम लेकर आईने में पीछे खड़े हुए अपने पति अज्जू को देखेगी। और ऐसा करने से इन दोनों के रिश्ते पर लगी हुई बुरी नजर आईने में समा जाएगी और इनका रिश्ता मजबूती से और खुशियों से भर जाएगा। देवी जी, अगर इन रस्मों से ये रिश्ते मजबूत होते हैं ना, तो आप हर पूर्णिमा में इनकी नजर उतार दिया कीजिए। नेहा बहू, दिया जलाओ। हाँ, जाओ। महादेव, नेहा को इतनी हिम्मत देना कि वो अपने पापा को दिए वचन को निभा सके। उसे बिखरने से बचा लो महादेव। जिस इंसान ने मेरी हर खुशी को नजर लगा दी, आज उस इंसान की नजर उतारने के लिए दिया जलाने की ताकत नहीं है मुझ में। महादेव, मदद कीजिए मेरी। नेहा बहू, चलो दीपक जलाओ। नेहा बहू, अब चांद और दिए की ज्योति को एक साथ प्रणाम करो और महादेव से अपने खुशहाल रिश्ते को याद करते हुए प्रार्थना करो और काजल को इकट्ठा करो। महादेव, अब तो जानते हैं ना, संजू और मेरे रिश्ते को अजय जी की नजर लगी। ग्रहण है वो हमारे रिश्ते पे। प्लीज प्लीज हमारे रिश्ते में लगे इस ग्रहण को मिटाइए, प्लीज महादेव। नेहा बहू, इस काजल को अपनी आंखों में लगा लो। अब शीशे में बिना पीछे मुड़े अपने पीछे खड़े पति अज्जू को देखो। नेहा बहू, कितना इंतजार करवाओगी अजय को? अपनी आंखें खोलो और ये नजर वाली रस्म को खत्म करो। महादेव, मेरे साथ मेरी नेहा को इतनी हिम्मत देना कि वो अपने पापा की शर्त को निभा सके। मेरी संजू को इतनी ताकत देना महादेव की कि वो मुझे अजय जी से रिश्ता जोड़ते हुए देखने की हिम्मत जुटा पाए। महादेव, अब बस आपका ही सहारा है। हिम्मत देना मेरी नेहा को। बस आपसे ही उम्मीद है महादेव, हिम्मत देना मेरे संजू को। क्या हुआ नेहा? अब मुझे यूं ही रात भर खड़े रखने का मन बना लिया क्या तुमने? चलो जल्दी करो। नहीं महादेव, मेरा प्यार अजय नहीं संजू है। चाहे कुछ भी हो जाए, ना मैं आईने में अजय जी का अक्स देखूंगी, ना उन्हें संजू की जगह दूंगी। जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है। नेहा,
हे भगवान, ये क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है। नेहा, एक बार आंखें खोल तो देखने से लाल कितनी हुई है। भाभी भाभी बहुत बहुत दर्द हो रहा है। भाभी भाभी आंखें बहुत जल रही है। ऐसा लग रहा है किसी ने मिर्ची डाल दी हो मेरी आंखों में। मेरी आंखें। मैं डॉक्टर को फोन लगा। भाभी ऐसे कैसे आंखें जलने लगी? मैंने तो घी का काजल बनाया है। पता नहीं मम्मी जी, पर मेरी जान निकल रही है। आंखें तो खोल, देखने दे कितनी लाल हुई है। लेकर आ पानी का। बहुत जलन हो रही है भाभी, मैं आंखें ही नहीं खोल पा रही हूँ। उठा, वो तो ऐसे क्या खड़ी है? अंदर जा, आंखों में डालने वाली दवाई लेकर आ, जल्दी जा। जी मम्मी जी। डॉक्टर जी मैं अजय त्रिपाठी। वो नेहा मेरी वाइफ, उसकी आंखों में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आप प्लीज आ सकते हैं अभी? नहीं, आपको अभी आना पड़ेगा। प्लीज जल्दी। अच्छू, ये क्या कर रहा है तू? रुक जा मेरे बच्चे, रुक जा। पागल मत बन। अच्छू रुक मेरे बच्चे। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। अच्छू इतना सारा गुस्सा करना तेरे लिए ठीक नहीं है। रुक जा मेरे बच्चे, रुक जा। इतना सारा खून कहीं कोई अलग न हो जाए। अच्छू मेरे बच्चे शांत हो जाए, शांत हो जा, शांत। बस शांत हो जा। नेहा, इस आई ड्रॉप से ना तुम्हारी आंख की जलन एकदम शांत हो जाएगी और तुम्हें आराम मिलेगा। बस दूसरी आंख खोलो। हम दोनों ने तय किया था कि अलग हो जाएंगे, कि शायद कभी किस्मत हमें मिला दे। महादेव, कहीं हमारी उम्मीद को बनाए रखने का इशारा तो नहीं दे रहे हैं आप? या इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझो? दिल पे पत्थर रख के मैंने नेहा को जाने दिया था। बड़ी मुश्किल से खुद को समझा रहा था कि शायद हमारा मिलना नहीं लिखा। फिर ये पल क्यों आया? अगर ये कोई झूठी उम्मीद है तो प्लीज महादेव, हमारा दर्द और मत बढ़ाइए।
मुझे तेरे पागलपन से बाहर निकालने के लिए मारा है, ताकि तू खुद को नुकसान ना पहुंचाए। शांत हो जा, शांत रख अपने मन को। कैसे 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 रहूं मैं शांत? हाँ, कैसे रहूं मैं शांत? मेरी और नेहा की शादी संजू ने रोक दी। मेरे सर पे चोट लग गई, मैं हॉस्पिटल गया, जीने मरने की हालत से लेके होश खोने सबके नाटक करे। कितने नाटक किए मैंने। ये संजू और नेहा को जितना दूर करो ये उतने करीब आ जाते हैं। क्यों? आज जो मैं समझती हूँ, तूने इतना बड़ा जोखिम लिया, एक लड़की के लिए जान की बाजी तक लगा दी। पर बच्चा, इतना गुस्सा करके क्या हासिल होगा? तू शांत हो जा ना, शांत रख अपने आप को। नहीं रह सकता मैं शांत मम्मी, नहीं रह सकता। मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे सच में मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। बस बहुत हो गया मम्मी। बड़ी मुश्किल से मैंने नेहा पे काबू पाया था, उसे मंदिर लेके गया, संजू को ये भीमा और शेरा के हवाले किया। मम्मी आपको पता है हमारे फेरे होने ही वाले थे, ये संजू पता नहीं कहां से बीच में आ गया। नेहा, 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 मेरे सर पे चोट लग गई, मुझे हॉस्पिटल ले गए। अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना मम्मी, तो उसी दिन मैं नेहा और संजू की इस लव स्टोरी का दी एंड कर चुका होता था। एक्सीडेंट के बाद जब मुझे होश आया ना मम्मी, तब सर पे लगी चोट से ज्यादा दर्द दिल में उठा कि मैं नेहा को ना खो दूं। फिर सबसे पहले मैंने डॉक्टर को लालच दिया। मैंने डॉक्टर को लालच दिया कि उसे एक नया हॉस्पिटल खोलने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। वो मान गया मम्मी। उसके बाद उसने बाहर आकर सबको कहा कि मैं पैरालाइज हो चुका हूं। मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नेहा को पाने के लिए किया। लेकिन ये नाटक करके मैंने अपने ही पैर पे खुद को लाड़ी मार दी। मैं नेहा और संजू को एक साथ नहीं देख पाता। मेरा खून खोल के उनको एक साथ देख के। और फिर उस दिन संजू नेहा की मांग में सिंदूर भरने ही वाला था, तो मुझे मजबूरन व्हीलचेयर से उठना पड़ा। बस उस दिन तो मेरी भी जान सूख गई थी। ऐसा लगा कि भांडा फूट गया और संजू और नेहा चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, पता है मुझे व्हीलचेयर से नहीं उठना चाहिए था, पर उसके बाद मैंने सब संभाल लिया था ना मम्मी। हाँ। बात तुमने नहीं, मैंने संभाली। संजू को शक हो गया था तुझ पे, और तेरा चेकअप करवाने के लिए वो अपनी पहचान का डॉक्टर लाने वाला था, और ये बात मैंने सुन ली थी। उसके आने से पहले उसे लालच देके मैंने उसे खरीद लिया, और इसीलिए उसने सबके सामने झूठ बोला। शर्म आनी चाहिए तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई नाटक कर रहा है, मगर ऐसा नहीं है। अगर इसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा भी बढ़ा तो इसकी दिमाग की नस फट सकती है और इसकी सडन डेथ भी हो सकती है। सारे स्टार्स मेरे फेवर में थे मम्मी। दीपक अंकल को होश आना, उन्हें संजू की अच्छाइयों के बारे में पता ही नहीं चला। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि उनकी जान मैंने बचा। हाँ मम्मी, बस इतना ही याद था उन्हें। और फिर नेहा बिल्कुल रेत की तरह मेरे हाथ से फिसल रही थी, लेकिन दीपक अंकल ने वो पिता वाली शर्त रखकर सब कुछ मेरे गेम के अकॉर्डिंगली रीसेट कर दिया। मैं तुझे वापस अपनी बेटी बनाने को तैयार हूँ, बस एक शर्त है। इस संजय से सारे रिश्ते तोड़कर तुम अजय को अपना पति स्वीकार करोगी। नेहा के पापा ने संजू और नेहा का रिश्ता मिटा दिया, तो नेहा ने मेरे साथ रिश्ता चुना। आखिर फिर भी ये किस्मत चाहती क्या है? क्या चाहती है? शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा, कोई सुन लेगा। शांत हो जा। पता नहीं आखिर किस्मत कैसा खेल खेल रही है हमारे साथ। एक तरफ मिलने नहीं देती और दूसरी तरफ उम्मीद जगाती है, जैसे मैं और नेहा एक दूसरे के लिए ही बने। आज नजर टीके की रस्म मेरी और नेहा की होने वाली थी, लेकिन वहां भी उस आईने में नेहा ने संजू को क्यों देखा? क्यों? जहां भी मुझे होना चाहिए वहां संजू क्यों पहुंच जाता है? अब देखना मम्मी, मैं किसी दिन नहीं ये संजू की जान ले लूंगा। वो भाई है तेरा, तू अपने भाई के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? उसमें मेरी नहीं तेरी भी जान बसती थी। एक वक्त लड्डू था वो मेरा,
लेकिन अब मेरी जान सिर्फ 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 नेहा में बसती है। मैंने इतना बड़ा प्लान सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि नेहा के गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र का धागा और दिल के धागे उस संजू के साथ जुड़े हो। अच्छी ये क्या हो गया तुझे? अरे संजू तेरा भाई है, तू उससे नफरत करने लगा है। हाँ पता है भाई है तुम मेरी बीवी छीने का वो मुझसे। बस कैसी आवाज आ रही उधर से? आज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अभी के लिए शांत हो जा। बस अब शांत हो जा। अगर गलती से भी किसी को पता चल गया कि तू याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है तो तेरे किए कराए को पानी पी जाएगा। बस तू ना। ये कमरा नहीं, वो पिंजरा है जिससे मैं निकल के अभी आजाद हुई थी। फिर से वही दर्द और वही तकलीफ भरे हो जाएंगे इस कमरे में पाँव रखते ही। Everything is fair in love and war. मैं अपने रिश्ते में प्यार भरने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। नेहा तुम मुझे मजबूर करते हो कि मैं तुम्हें सजा दूं। मैंने कहा ना ये शादी होगी नहीं। हाँ नेहा, हमारी शादी होगी नहीं। नेहा क्यों जिद करके मुझे गुस्सा दिला रही हो तुम? आई नो नेहा कि तुम मुझे गुस्से में नहीं देखना चाहती। जिसे आप प्यार करो उसे किसी और की बीवी बने देखने से बड़ा दर्द इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। और मेरी बेबसी ऐसी है कि ये फैसला मैंने खुद लिया है। माना कि हम अलग हो गए हैं, पर मैं महादेव से प्रे करूंगी कि अजय जी की याददाश्त वापस आ जाए, ताकि सबको अजय जी की सच्चाई पता चले, स्पेशली पापा को। उन्हें पता चले कि अजय जी ने उन्हें यूज किया है हमें अलग करने के लिए। अभी भी उम्मीद की एक चिंगारी बाकी है। अभी भी यकीन है कि हम दोनों एक होंगे कभी। जितनी बार सांस लेता हूं भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूं कि हमारी कहानी पहले प्यार की उस मंजिल तक पहुंचे जहां हमें कोई अलग ना कर सके। अरे नेहा, मुझे लगा ही था तुम दरवाजे पे हो। क्या हुआ? तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। आओ ना नेहा, अंदर आओ। सच कहूं तो मुझे क्लियरली याद नहीं है कि शादी के बाद हम एक ही कमरे में रहते थे या नहीं। बट कोई बात नहीं, तुम आ सकती हो। आई नो माई लिमिट्स। कुछ नहीं होगा। प्लीज कम, प्लीज आओ नेहा, तुम्हारा भी कमरा ही है। क्या सोचने लगी नेहा? आओ ना, कम।
नेहा 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 नेहा, मैं सोफे पे सो जाऊंगा, तुम बेड पे सो जाओ। नहीं, अब आप बेड पे सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊंगी पहले की तरह। ओके, गुड नाइट नेहा, गुड नाइट। उम्मीद की चिंगारी। आदि, जब हम दोनों को मिलना ही नहीं था तो हमारे दिलों में प्यार जगाया ही क्यों? कल अजय जी की रिपोर्ट आने वाली, एक उम्मीद बची है कि शायद इनकी याददाश्त वापस आ जाए, शायद संजू और मैं कभी मिल पाए। ये संजू रिपोर्ट लेके आने वाला है, उसी से पता चलेगा कि अजय की याददाश्त आएगी या। टेंशन मत लीजिए पापा, संजू डॉक्टर के पास गया है ना लेटेस्ट वाली रिपोर्ट लेने, उम्मीद है कि रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। प्लीज संजू, गुड न्यूज ही लेकर आना। अगर अजय जी अच्छे इंसान होते तो शायद मैं पापा को दिए वचन की वजह उनके साथ एडजस्ट कर भी लेती, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया है, टॉर्चर किया। इसलिए मैं प्रे करूंगी कि वो ठीक हो जाए, उनकी याददाश्त वापस आ जाए। पर संजू रह कहाँ गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। संजू, अजय की रिपोर्ट आई। संजू, क्या लिखा रिपोर्ट में? हाँ संजू, बता ना बेटा, अज्जू की याददाश्त आने की उम्मीद है ना? बोल संजू, डरने की कोई बात नहीं है ना? हाँ संजू, मेरा दिल बैठा जा रहा है, साफ साफ बता ना, बिना कुछ छुपाए। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? अजय भैया की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसे डॉक्टर ने उनके सीनियर डॉक्टर की टीम के साथ डिस्कस किया है और उन सबका कहना है कि अजय भैया की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। मम्मी जी संभालिए। मेरा बच्चा।
क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ बात है क्या? बताइए ना मुझे। क्या हुआ? मम्मी, पापा, ऊर्जा भाभी, विजय भैया, बताइए ना क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है बच्चा। हम लोग तो सब नॉर्मल बातें कर रहे थे और अचानक से तू आ गया, इसलिए सब तुझे देखने लगे। ठीक है। मम्मी, आप संजू को मेरे डॉक्टर के पास भेजेंगे। मेरा डॉक्टर संजू को बताएगा कि मेरी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। संजू को डॉक्टर के पास भेजना रिस्क है। फिर ऐसा काम क्यों करना? ताकि नेहा और संजू के मन में अगर 0.1% भी ये उम्मीद हो ना कि वो दोनों कभी एक हो सकते हैं, तो वो उम्मीद भी टूट जाए। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों अलग हो गए। अब खत्म कहानी। बच्चों, ये करने की क्या जरूरत है? याददाश्त की बात बोल के अलग तो कर दिया दोनों को। टूट गई होगी दोनों की उम्मीद भी। नहीं 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 मम्मी, मैं कोई चांस नहीं ले सकता। मैं कोई चांस नहीं ले सकता। सोचिए ना, अगर मैंने गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल गया या फिर मुझसे कोई गलती हो गई और सब कुछ सच बाहर आ गया, सबको पता चल गया कि मुझे सब कुछ याद है, फिर मैं चाह के भी नेहा और संजू को रोक नहीं पाऊंगा। सब कुछ मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलता जाएगा। इसलिए चूक होने से पहले ही मैं नेहा और संजू के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर देना चाहता हूँ जो दोनों के बीच इतनी बड़ी दूरी पैदा कर दे कि दोनों चाह के भी कभी एक ना हो पाए, कभी मिल ना पाए। और नेहा को पाने के लिए और संजू को दूर करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा मम्मी। तू मुझे डरा रहा है। तेरे दिमाग में चल क्या रहा है बेटा? बताना बच्चा। एक प्लान। क्या? समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं?
मम्मी आप बिना टाइम गवाए आज के आज इस प्लान को पूरा करेंगी। और वैसे भी आप इस घर की शांति चाहती हैं ना, तो बस थोड़ा ड्रामा आप भी कर लीजिए। अजय त्रिपाठी द बेस्ट। अजय त्रिपाठी, कमाल है यार तू। मतलब अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखने वाला भगवान है तू, भगवान। और इस बार तूने ऐसा चक्रव्यूह रचा ना अजय त्रिपाठी कि नेहा और संजू की प्रेम कहानी दम तोड़ देगी। आने वाला हर मोड़ ऐसी तबाही लेकर आएगा ना जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। विधायक जी देखिए, नेहा बहू तुम भी आओ। भाई हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, तुम भी देखो, तुम भी मदद करो संजू के लिए लड़की चुनने में। इस मनहूस के चेहरे का उड़ा रंग बता रहा है अज्जू का सोचना बिल्कुल सही था कि भले ही नेहा और संजू अलग हो गए हैं, लेकिन कुछ धागे अभी भी जुड़े हैं जिसका टूटना जरूरी है। मैं और संजू नहीं मिल पाएंगे कभी, क्योंकि मैंने पापा से वादा किया है कि मैं अजय के साथ हुई इस नकली शादी को निभाऊंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।